मन का राजा बनो, तभी जीवन का सुख मिलेगा। मगध का विशाल महल सोने चांदी से सजा हुआ, जहां सुबह सुबह राजसी वाद्य बजते थे। सब कुछ वैभवशाली था, लेकिन उसी महल के भीतर अपने कमरे में खड़ा राजकुमार देवदत्त खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके सामने सैनिकों की कतारें थीं, सेवक खड़े थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। वह बुदबुदाया, देवदत्त स्वगत, मेरे पास सब कुछ है, पर शांति क्यों नहीं है? छोटी सी बात पर गुस्सा मुझे क्यों जला देता है? थोड़ी सी आलोचना मेरी नींद क्यों छीन लेती है? क्या मैं सचमुच राजकुमार हूं, या अपने ही मन का दास? उसकी आंखों में बेचैनी थी। महल के दरबार में उसकी ताकत की चर्चा होती, लेकिन भीतर वह खुद से हारता जा रहा था। एक दिन उसने सुना, गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास विहार कर रहे हैं। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बुद्ध से मिलने पहुंचा। वहां भिक्षु शांत बैठे थे और बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न। देवदत्त झुका और बोला, देवदत्त, भगवान, मैं सबको जीत सकता हूं, पर अपने मन को नहीं। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, ये सब मुझे खा जाते हैं। कृपया मुझे उपाय बताइए। बुद्ध ने आंखें खोली, करुणा से मुस्कुराए और बोले, बुद्ध, देवदत्त, अगर घोड़े पर बैठा सवार लगाम न पकड़े तो घोड़ा उसे कहीं भी ले जाएगा। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। अगर तुमने इसे वश में नहीं किया तो यह तुम्हें खाई में भी गिरा देगा। देवदत्त ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, मन को साधने की पहली विधि है, विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत। देवदत्त ने पूछा, पर कैसे प्रभु? गुस्सा आता है तो वह मुझे निगल जाता है। बुद्ध ने एक उपमा दी। देवदत्त, क्या तुमने नदी में तैरते पत्तों को देखा है? वे आते हैं और बह जाते हैं। तुम नदी नहीं हो, केवल दर्शक हो। इसी तरह गुस्सा और भय भी आते जाते हैं। तुम्हें उन्हें केवल देखना है, उनसे लड़ना नहीं। देवदत्त ने मन में ठान लिया कि वह अभ्यास करेगा। कुछ दिन बाद देवदत्त फिर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने विचारों को देखना शुरू किया है, लेकिन कभी कभी वे बहुत तीव्र हो जाते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, तब श्वास को पकड़ो। जब मन भटके, गहरी सांस लो। श्वास ही जीवन का द्वार है। यह तुम्हें वर्तमान में वापस लाएगा। देवदत्त ने अभ्यास शुरू किया। महल में जब क्रोध उमड़ता, वह गहरी सांस लेता। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा। देवदत्त अक्सर दरबार में बहुत बोलता था। कभी सैनिकों को डांटता, कभी मंत्रियों से बहस करता। बुद्ध ने कहा, अत्यधिक वाणी मन को बिखेर देती है। मौन और मितभाषण से ऊर्जा बचती है। कम बोलो पर सार्थक बोलो। देवदत्त ने यह अपनाया। अब वह बिना कारण किसी को नहीं डांटता। जब बोलता तो सब ध्यान से सुनते। लोग आपस में कहने लगे, राजकुमार अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी बातों में गहराई आ गई है। एक दिन महल के पास एक गरीब स्त्री भोजन मांगने आई। पहले का देवदत्त होता तो उसे भगा देता, लेकिन अब उसने उसे भोजन और वस्त्र दिए। बुद्ध ने समझाया था, मन को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है करुणा। जब तुम दूसरों की भलाई करते हो तो भीतर का विष अपने आप पिघल जाता है। देवदत्त ने देखा, दूसरों की मदद करने से उसके भीतर अजीब सी मिठास और शांति भर जाती है। देवदत्त अभी भी कभी कभी हार या आलोचना से दुखी हो जाता था। तब बुद्ध ने अंतिम विधि बताई। देवदत्त, सब कुछ नश्वर है।
राज्य, धन, यश सब एक दिन चला जाएगा। अगर इसे पकड़ोगे तो दुख पाओगे। अगर इसे अस्थायी समझोगे तो मन शांत रहेगा। देवदत्त ने इस शिक्षा को आत्मसात कर लिया। अब प्रशंसा मिलने पर वह फूलता नहीं और निंदा होने पर टूटता नहीं। महीनों के अभ्यास के बाद राजकुमार देवदत्त पूरी तरह बदल गया। उसका गुस्सा अब धैर्य में बदल गया था। ईर्ष्या अब करुणा में बदल गई थी। लालच अब संतोष में बदल चुका था। लोग कहते, राजकुमार अब केवल राज्य का नहीं, अपने मन का भी राजा बन गया है। देवदत्त ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। बुद्ध ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मन ही सबका स्वामी है। अगर मन पर नियंत्रण है तो जीवन तुम्हारा है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो तुम जीवन के दास हो। याद रखो, 99% लोग मन के दास बनकर जीते हैं। सिर्फ वही 1% लोग सच्चे अर्थों में जीते हैं, जिन्होंने अपने मन को साध लिया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें बताती है कि विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें देखो। श्वास पर ध्यान लगाओ, कम बोलो और सार्थक बोलो। करुणा का अभ्यास करो और याद रखो कि सब अस्थायी है। जो इन 5 विधियों को अपनाता है वह सचमुच मन का राजा बन जाता है। और जब मन पर नियंत्रण होता है तभी जिंदगी सच में आपकी होती है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।